अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर मौलाना शेख मोहम्मद इसहाक नदवी साहब। इनकी एक कमेटी है अरबिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। इनका ताल्लुक़ जो है माशाल्लाह गुंटूर के रहने वाले हैं। एक मसला ये है कि इनका एक बहुत बड़ी एक उम्मीद और एक बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी को लेकर। हम उन्हीं की ज़ुबानें इसकी जो है तारीख़ और ये क्या चाहते हैं, किस ताल्लुक़ और किसके लिए जो है मतलब फिर रहे हैं, किसको गुंटूर में लाना चाह रहे हैं, किस तंजीम को, किस सोसाइटी को या फिर किस यूनिवर्सिटी को, इसके बारे में असल ये मसला क्या है, डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी का मसला क्या है, इसकी जो है हम इस बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, आपका हम खैर मक़दम करते हैं। ये क्या है, आप डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से आपका आप बताएं, आपका मसला क्या है सर, आप क्या चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मौलाना शेख मोहम्मद इसहाक नदवी। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा से आलिमियत से फ़राग़त के बाद इंग्लिश एंड फ़ॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मैंने डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की 2014 में। 2014 के बाद मैं गुंटूर आया। जो मैंने तालीम हासिल की उसको तरक्की के देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तालीमी खिदमत के लिए गुंटूर आया। उसके बाद मैंने गुंटूर में अरबी की खिदमत करते हुए यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में मैंने अरबी पढ़ाई। उसके बाद 2019 में जब चंद्रबाबू नायडू की साहब की हुकूमत थी, उस वक्त हमारे दिल में बात आई कि करनूल में जो 2016 में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी शुरू की गई, चंद्रबाबू नायडू साहब के ज़रिए से 150 एकड़ ज़मीन देकर 18 करोड़ रुपए फ़ंड देकर शुरू की गई और उसको 2 मंजिला इमारत भी बनाई गई और एक रेंटेड बिल्डिंग में शुरू की गई। उसका एक ब्रांच गुंटूर में, उसकी एक शाख गुंटूर में क़ायम करने के लिए गुंटूर के लीडर साहब, बड़े बड़े लीडर और ज़िम्मेदार उलमा इकराम हमारे साथ थे। उस वक्त 2019 में हमने जनाब फ़ारूक शिबली साहब के साथ चंद्रबाबू नायडू साहब से असम्बली में मिलकर हमने दरख्वास्त की। उसके बाद दरख्वास्त देने के बाद चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि इसको हम पूरा करेंगे, गुंटूर में एक ब्रांच कायम करेंगे। लेकिन उस वक्त हमारे एमएलसी शरीफ साहब ने भी वादा किया कि हम ज़रूर इसको कायम करेंगे गुंटूर में। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त इलेक्शन कोड आया था। कोड आने के बाद वो सिलसिला वहाँ तक रुक गया। उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आई, वाईसीपी की हुकूमत आने के बाद हमने एमएलए साहब से मिला। एमएलए साहब से मिल के, गुंटूर के एमएलए साहब से मिल के वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, वाइस चांसलर साहब को बुलवाया और डीपीआर तैयार करवाया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने डीपीआर भी तैयार किया। उसके बाद हम हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर अमजद बादशाह साहब से कई मरतबा मिले। उन्होंने एक मरतबा आकर मुस्लिम कॉलेज में उन्होंने एक मीटिंग में भी कहा कि हम यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का ब्रांच देंगे। उसके बाद हम उनसे मिलते रहे लगातार 5 सालों तक। हम हमारे साथ हमारे कमेटी, अरबिक कमेटी के हमारे मेंबर्स और हमारे उलमा, ज़िम्मेदार उलमा, बड़े बड़े लीडर्स, पूरे लोग पूरे लगातार 5 सालों तक, यहाँ तक कि कोरोना में भी हम लोग उसके लिए मेहनत करे, हर एक से मिले। लेकिन कभी भी सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब का अपॉइंटमेंट भी हमको नहीं मिला। और इम्तियाज़ साहब से मिलने के बाद इम्तियाज़ साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्तियाज़ साहब ने कहा कि मैं इसको सीएम साहब तक ले जाता हूँ। लेकिन ले जाने के बाद भी सीएम साहब ने इसको पूरा नहीं किया। और सीएम पेशी से ये बात आई, हायर एजुकेशन से ये बात आई कि जो ब्रांच करनुल में है, डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी का मेन ब्रांच, वही खस्ता हालत में है, उसी की हालत ख़राब है।
हम गुंटूर में अलग से ब्रांच नहीं दे सकते बोल के अच्छा मौलाना, आखिर में बोल दिए। ये जो अभी करनूल में कितने 150 एकड़ बोले आप? जी 150 एकड़ जो ज़मीन अलॉट करे हैं, अभी वो ज़मीन वैसी ही है उसी यूनिवर्सिटी के तहत है कि या फिर वो ज़मीन कोई मतलब उसके ऊपर किसी और का कब्जा या फिर ऐसा कुछ है? हालत ये हुई कि 150 एकड़ ज़मीन में से कई एकड़ YCP के जिम्मेदार लीडर्स ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी को भी रोकने की कोशिश की। तो हमारे यहाँ के विजयवाड़ा से फारूक शिबली साहब और वहाँ के कुछ जिम्मेदार आके उसके लिए धरना किए। धरना करने के बाद वो यूनिवर्सिटी को बचा लिया गया इस तरह। जी, अभी माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अगर आएगी तो उम्मीद है कि अमरावती जो शहर है, अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा और गुंटूर अमरावती के करीब है। बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ के मुसलमानों का होगा। आप अब किससे गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप ये मसले की रहनुमाई करें? आप इस मसले को आगे ले जाने के लिए आप किसको सामने रख कर चलना चाह रहे हैं? किसके ज़रिए से आप जो है इस मसले की तकमील अभी जो बनने वाली हुकूमत है TDP की हो या फिर और किसी और जमात की, तो आप किसके ज़रिए से आप इस मसले को आगे ले जाना चाह रहे हैं? आप किससे गुजारिश करना चाहेंगे? हम समझते हैं कि YCP की हुकूमत से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी YCP हुकूमत ये यूनिवर्सिटी कायम नहीं करेगी। अब तो इलेक्शन कोड भी चल रहा है, इलेक्शन भी करीब है और ऐसा महसूस होता है, हमको महसूस होता है कि आइंदा हुकूमत बदलेगी और TDP की हुकूमत आएगी। तो इसलिए जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब तक जनाब फारूक शिबली साहब ये बात पहुंचाएंगे, गुंटूर के ब्रांच की बात। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू साहब ने करनूल में 150 एकड़ देकर 18 करोड़ का बजट देकर वहाँ यूनिवर्सिटी शुरू करवाया था, उसी का एक ब्रांच गुंटूर में भी चंद्रबाबू नायडू साहब शुरू कराएंगे। हम इसकी उम्मीद रखते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू साहब इसको वादा करते हैं कि हम इसको यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कायम करेंगे, तो हम TDP के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपका ये मसला इंशाल्लाह जो है जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचेगा। आपका जो ख्वाब है ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। आप कोशिश करते रहिए। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अस्सलाम वालेकुम।